बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब खैरियत से होगे, फिट होगे, मज़े में होगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कॉफ़ी डिज़र्ट की रेसिपी, जिसको बनाना बेहद आसान है और ये बहुत मज़े का भी बनता है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये डिज़र्ट रेडी हो जाता है और जिन्हें कॉफ़ी अच्छी लगती है उन्हें तो ये डिज़र्ट बहुत पसंद आएगा। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। डिज़र्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक पैन लूँगी और उसमें ऐड करूँगी फुल क्रीम मिल्क 2 कप और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी शुगर हाफ कप। चीनी जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ हम फ्लेम को ऑन कर देंगे और हैंड विस्क की मदद से लगातार हिलाते रहेंगे ताकि चीनी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। और एक बात का आपने ध्यान रखना है कि स्टार्ट में फ्लेम को मीडियम ही रखना है और मीडियम फ्लेम पे उस वक़्त तक हैंड विस्क की मदद से हिलाते रहे जब तक कि चीनी जो है वो अच्छे से मेल्ट ना हो जाए और दूध पकना ना स्टार्ट हो जाए। जब दूध में उबाल आना स्टार्ट हो जाएंगे तो हम मीडियम फ्लेम पे ही इसे 3 से 4 मिनट के लिए और पकाएंगे। यहाँ मैंने कॉफ़ी ली है 2 टीस्पून और उसमें ऐड कर दूंगी पानी 2 टेबलस्पून। कॉफ़ी और पानी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक ज़बरदस्त सा कॉफ़ी का मिक्सचर रेडी कर लेंगे। यहाँ पे दूध को मीडियम फ्लेम पे पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके थे। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी कॉफ़ी वाला मिक्सचर और हैंड विस्क की मदद से ही इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फ्लेम को भी हम यहाँ पे मीडियम पे ही रखेंगे। कॉफ़ी वाला मिक्सचर दूध में अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। यहाँ मैं एक बाउल में कॉर्नफ्लोर लूँगी 3 टेबलस्पून और उसमें ऐड कर दूंगी पानी 1/4 कप और इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतना अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि इसमें कोई भी गुठली वगैरह ना बनी रहे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर रेडी हो चुका है और दूध भी पकना स्टार्ट हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर और लगातार हम इसे हैंड विस्क की मदद से हिलाते रहेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने और मीडियम फ्लेम पे इसे उस वक़्त तक पकाएंगे जब तक कि कस्टर्ड जो है वो अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता। जब आप देख लें कि कस्टर्ड गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है तो यहाँ पे हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। यहाँ मैं कस्टर्ड को साइड पे उतार लूँगी और हैंड विस्क की मदद से लगातार इसे मिक्स करती रहूँगी जब तक कि कस्टर्ड जो है वो रूम टेम्परेचर पे नहीं आ जाता। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी बटर 1 टीस्पून और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे कस्टर्ड जो है वो रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। अब हम इसे सर्व करेंगे। उसके लिए यहाँ मैंने मिनी डिज़र्ट बाउल ले लिए है और उसमें ऐड कर दूंगी मैरी बिस्किट। आप मैरी बिस्किट की जगह कोई और बिस्किट भी यूज़ कर सकते हैं और इसके ऊपर मैं कस्टर्ड डाल दूंगी। कस्टर्ड जो है वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि जितना आप एक बाउल में ऐड करना चाहते हैं कर ले। मैं यहाँ पे हर बाउल में तकरीबन 2 बड़े साइज़ के स्पून ऐड कर रही हूँ और कस्टर्ड डालने के बाद हम इसे फ्रिज में तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। जब तक कस्टर्ड सेट होता है हम यहाँ पे कॉफ़ी को बीट कर लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे कॉफ़ी ली है 1 टेबलस्पून और उसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून ही शुगर और 1 टेबलस्पून ही पानी इसमें जाएगा और इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से बीट करेंगे। यहाँ पे हमने इसको इतना बीट करना है जब तक कि हमारे पास कॉफ़ी जो है वो सॉफ्ट फॉर्म में ना आ जाए। आप इसको हैंड विस्क की मदद से, बीटर की मदद से, जिससे आप इजी लगे आपको, आप इसे बीट कर ले। यहाँ पे मुझे बीट करते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके थे। आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये सॉफ्ट फॉर्म में आना स्टार्ट हो चुकी है।
तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके थे मुझे कॉफ़ी को बीट करते हुए। आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक सॉफ्ट फॉर्म में आ चुकी है। अब हम इसे बीट करना बंद कर देंगे। यहाँ पे कस्टर्ड को भी रखे हुए 1 घंटा हो चुका था। आप देख सकते हैं कि कस्टर्ड जो है वो कितना अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसके ऊपर जो हमने कॉफ़ी बीट की है वो हर बाउल में तकरीबन 1.5 टीस्पून में ऐड करूँगी और इसको अच्छे से सेट कर लूँगी। इसी तरह बाकी सारे बाउल भी मैं रेडी कर लूँगी और यहाँ पे मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी कटे हुए बादाम और चॉकलेट। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जैसे आप इसकी डेकोरेशन करना चाहते हैं कर लें। आप चाहे तो इसके ऊपर कोको पाउडर, कॉफ़ी पाउडर, स्प्रिंकल्स या चॉकलेट चिप भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसकी डेकोरेशन बादाम और चॉकलेट के साथ की है और अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। डिज़र्ट जो है वो ठंडा ठंडा ही सर्व किया जाता है। यहाँ पे हमारा मज़ेदार कॉफ़ी डिज़र्ट रेडी हो चुका है। आप इस डिज़र्ट को घर पे लाजमी ट्राई करिएगा। बहुत ही मज़ेदार और मिनटों में बनने वाला डिज़र्ट है। 10 मिनट से भी कम टाइम में ये डिज़र्ट रेडी हो जाता है। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं चिकन स्टीम रोस्ट और वेजिटेबल मसाला राइस। बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है। तो चलिए जल्दी से हम देखते हैं कि हमें इस रेसिपी के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए दही 2 प्याली और इसमें जाएगा नमक 2 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ले सकते हैं। चिली फ्लेक्स 1.5 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर 1 टेबलस्पून, भुना हुआ ज़ीरा हमें चाहिए दरदरा फॉर्म में 2 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून और इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर 2 टीस्पून, येलो फूड कलर इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टेबलस्पून, गार्लिक पेस्ट इसमें जाएगी 1 टेबलस्पून और जिंजर पेस्ट भी इसमें जाएगी 1 टेबलस्पून और लेमन यहाँ पे जाएंगे 2 बड़े साइज के। तो चले सबसे पहले हम मसाला रेडी कर लेते हैं स्टीम रोस्ट का। उसके लिए एक बाउल में दही ऐड करूँगी 2 प्याली और इसमें ऐड कर दूँगी तमाम स्पाइसेस जिसमें नमक, चिली फ्लेक्स, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, साथ यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट और येलो फूड कलर भी मैंने डाल दिया है। अब इसमें मैं लेमन का जूस डाल दूंगी। 2 बड़े साइज के नींबू आपने लेने हैं और उनका जूस अच्छे तरीके से निकाल लेना है। यहाँ पे आप चाहे तो लहसुन अदरक के पेस्ट की जगह आप इसका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। चले तमाम स्पाइसेस दही में डालने के बाद आपने चम्मच की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो ये मसाला स्टोर भी कर सकते हैं। दही और लेमन जूस, अदरक लहसुन का पेस्ट, इसके अलावा आप तमाम जो स्पाइसेस हैं उनको मिक्स करके रख लें। जब भी आपने स्टीम रोस्ट बनाना हो, मसाला उठाया, दही शामिल किया, अंदर लेमन जूस डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और मसाला रेडी हो गया। यहाँ पे हमारा जो मसाला है स्टीम रोस्ट का वो भी रेडी हो चुका है। चले अब हम इसको चिकन लेते हैं और चिकन को कट लगाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने चिकन लिया है 2 किलो जिसको आपने अच्छी तरह से वॉश करना है और उसके बाद जो इसका पानी है वो भी अच्छे से ड्राई कर ले, क्योंकि अगर चिकन का जो पानी है वो अच्छे से ड्राई नहीं होगा तो मसाला जो है वो बाद में पानी छोड़ देगा। इस वजह से हमने चिकन का जो पानी है उसको अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। अब मैं यहाँ पे चिकन के पीसीस को कट लगा लूँगी। 2 कट मैंने लेग वाली साइड पे लगाए हैं और 2 कट ही दूसरी साइड पे। आप चाहे तो 5 या 6 कट भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे हर पीस को 4-4 कट लगा रही हूँ और कट जो है वो आपने अंदर तक गहरे लगाने हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा गहरे हम कट लगाएंगे उतना ही जब हम इसको मैरिनेट करेंगे तो मसाला अंदर तक जज़ब हो जाएगा। इसी तरह जो बाकी के चिकन के पीसीस हैं उनको कट लगा लूँगी मैं। यहाँ मैंने तमाम चिकन के पीसीस को अच्छी तरह से कट लगा लिए हैं। अब हम इसको मसाला लगाना स्टार्ट करेंगे। आप चाहे तो चम्मच की मदद से या ब्रश की मदद से भी मसाला लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको हाथ की मदद से मसाला लगाऊंगी। थोड़ा थोड़ा मसाला आप लेते जाए और चिकन के पीसीस को हाथ से अच्छी तरह से लगाते जाए। कट के अंदर भी आप अच्छे से मसाला लगाए और बाकी जो चिकन का पीस है उसको भी मसाला लगा ले। हाथ से जितना अच्छा मसाला लगता है उतना ब्रश या स्पून की मदद से नहीं लगता। इसी तरह जो बाकी चिकन के पीसीस हैं उनको भी मैं मसाला लगा लूँगी। जो जो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं।
इसके अलावा बारबेक्यू चिकन टिक्का बोटी की रेसिपी भी मैं आपसे पहले शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक आप ऊपर आई बटन में चेक कर सकते हैं। यहाँ मैंने चिकन के पीसीस को मसाला लगा लिया है। अब आप इसको आराम से 3 से 4 घंटे के लिए कवर करके फ्रिज में रख दे मैरिनेट होने के लिए। यहाँ मैंने चिकन को फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है और हमारा जो चिकन है उसको भी 4 घंटे हो गए थे मैरिनेट किए हुए। ऑयल जो है जब अच्छे तरह से गर्म हो जाए फिर आपने चिकन के पीसीस इसमें डालते जाने हैं और उसको फ्राई करते जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑयल कितना ज़्यादा गर्म है। इतना गर्म ही जब ऑयल होगा फिर हम इसमें चिकन के पीस को ऐड करेंगे। यहाँ मैंने चिकन के पीसीस इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तकरीबन 5 मिनट आपने इसको फ्राई करना है और हम इसको ओवर कुक नहीं करेंगे। जब एक साइड जो है वो हल्की गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो जाए फिर आप इसकी साइड को चेंज कर लें। इसी तरह दूसरी साइड को भी हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। यहाँ पे दोनों साइड को आपने हल्का गोल्डन ब्राउन कर लेना है। इसी तरह जो बाकी के चिकन के पीसीस हैं उनको भी मैं फ्राई कर लूँगी। यहाँ मैंने तमाम चिकन के पीसीस को अच्छे से फ्राई कर लिया है। कितना प्यारा इसका गोल्डन ब्राउन कलर आया है। अब हम इसे स्टीम देंगे। उसके लिए एक बड़े साइज़ के बर्तन में पानी लूँगी 1 लीटर और उसके ऊपर हम स्ट्रेनर रख देंगे और इसमें तमाम जो चिकन हमने फ्राई किया था वो इसके ऊपर रख दूँगी। पानी जो है वो हम इतना लेंगे कि जो स्ट्रेनर का पैंदा है जब उबाल आए पानी को तो वो इसको टच ना करे। यहाँ पे तमाम जो चिकन के पीसीस है वो मैंने रख दिए हैं। अब इसको हम कवर करके रख देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे 30 से 40 मिनट के लिए। यहाँ मैंने पतीले को ऊपर से कपड़े से कवर कर दिया था ताकि इसकी स्टीम बाहर ना निकले। तकरीबन 40 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे रखने के बाद आप देख सकते हैं कि चिकन स्टीम रोस्ट रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़े की इस टाइम खुशबू आ रही थी और इसका कलर और जो इसका टेस्ट था वो बहुत ही मज़े का था। बिल्कुल शादियों वाला जो स्टीम रोस्ट होता है सेम वैसा ही टेस्ट इसका आया था। ऊपर से भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी था। चलिए जी, स्टीम रोस्ट रेडी हो चुका है। अब हम मसाला वेजिटेबल राइस की तैयारी करते हैं। मसाला वेजिटेबल राइस के लिए मैंने एक बर्तन में ऑयल लिया है 1/2 कप और उसमें ऐड किया है स्प्रिंग अनियन 1/2 कप। अब हमने यहाँ पे प्याज को फ्राई करना है। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस इतना सा फ्राई करें कि जो प्याज है वो सॉफ्ट हो जाए। हमें यहाँ पे ब्राउन कलर का प्याज नहीं चाहिए, इसलिए मैं प्याज को बस इतना फ्राई करूँगी कि हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। जब आप देखें कि प्याज सॉफ्ट हो गया है फिर इसमें ऐड कर दूँगी लहसुन पेस्ट 1 टेबल स्पून और इसको इतना फ्राई करें कि जो लहसुन की स्मेल है वो इसमें से आना बंद हो जाए। चले जी, यहाँ पे लहसुन और प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसमें ऐड कर दूंगी अदरक पेस्ट 1 टीस्पून और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चों को आपने कट लगा के इसमें ऐड कर देना है। इसको फ्राई करूंगी और साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी नमक 1.5 टीस्पून। नमक डालने के बाद इसको हल्का सा फ्राई करें। अब मैं इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करूंगी जिसमें शामिल है बंद गोभी 1 प्याली, गाजर 1 प्याली और शिमला मिर्च 1 प्याली। तमाम वेजिटेबल्स डालने के बाद हमने यहाँ पे फ्लेम को हाई कर देना है और इसको हाई फ्लेम पे आप 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करें। इतना फ्राई करेंगे कि जो इसका क्रंचीपन है वो ख़त्म ना हो। यहाँ मैंने वेजिटेबल्स को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसमें ऐड करूँगी सोया सॉस 2 टेबल स्पून और इसमें जाएगी चिली सॉस 2 टेबल स्पून। अब यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। सॉस डालने के बाद बस हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे और अब इसमें एक सीक्रेट चीज़ डालूँगी, स्टीम रोस्ट वाला दही वाला मसाला। ये मसाला डालने से जो चावलों का फ्लेवर आता है ना वो बहुत ही मज़े का आता है। जो बाकी का मसाला बच गया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको 2 से 3 मिनट के लिए मैं हाई फ्लेम पे कुक करूँगी। मसाले को अच्छे से भूनने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून। ब्लैक पेपर डालने के बाद मैं इस मसाले की हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए और भुनाई करूंगी।
मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद अब इसमें शामिल करूंगी फ्रेश धनिया 3 से 4 टेबलस्पून और इसको मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए और भूनूंगी। यहाँ मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं जिनको बॉईल कर लिया है। चावलों को हमने इतना बॉईल करना है कि ये 95% डन हो जाए। उसके बाद हम इसका पानी निकाल देंगे और चावलों को हम ऐड कर देंगे मसाले के अंदर और इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। यहाँ पे हमने चावलों को मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम कवर करके रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, ताकि जो बाकी का 5% है वो भी अच्छे से डन हो जाए। वेजिटेबल मसाला राइस रेडी हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। आज की वेजिटेबल मसाला राइस की सीक्रेट ट्रिक यही थी कि आप इसमें स्टीम रोस्ट में जो हमने दही वाला मिक्सचर बनाया था वही मिक्सचर आप मसाला राइस में ऐड करें। इस तरीके से जो वेजिटेबल मसाला राइस का टेस्ट था वो बहुत ही मज़े का बना था और वेजिटेबल मसाला राइस के अंदर से एक डिफरेंट सा टेस्ट आ रहा था। अब हम यहाँ पे इसके ऊपर रख देंगे चिकन स्टीम रोस्ट। हमारा मज़ेदार चिकन स्टीम रोस्ट विद वेजिटेबल मसाला राइस का जो प्लेटर है वो रेडी हो चुका है। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। सेम शादियों वाला जो स्टीम रोस्ट होता है वैसा ही आपको टेस्ट मिलेगा। बाहर से भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा और अंदर से भी बहुत सॉफ्ट और जूसी बनेगा ये। चले जी, यहाँ पे हमारा प्लेटर रेडी हो चुका है। बहुत आसान और सिंपल रेसिपी है। आप इस रेसिपी को घर पे लाजमी ट्राई करिएगा। मैं आपसे शेयर करूँगी ऑरेंज केक की रेसिपी, जिसको बनाना बेहद आसान है और ये बहुत मज़े का भी बनता है। और आज ये केक हम बगैर अवन के यानी कि पतीले में बेक करेंगे। आप पतीले में भी बिल्कुल बाजार जैसा केक घर में बेक कर सकते हैं। तो रेसिपी को देखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। केक बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा 1/2 कप प्लस 2 टेबलस्पून, पिसी हुई चीनी 1/3 कप, ऑयल 1/4 कप, ऑरेंज जूस 1/4 कप, दूध 1/4 कप, अंडा 1 बड़े साइज़ का, बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून, ऑरेंज जेस्ट 1 टेबलस्पून, नमक 1/8 टीस्पून और वनीला एसेंस चाहिए 1/2 टीस्पून। सबसे पहले हम यहाँ पे पतीले को प्री हीट करेंगे। उसके लिए आप पतीले में कोई भी प्लेट या स्टैंड रख के इसको कवर करके रखते मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से प्री हीट हो जाए। यहाँ मैंने केक मोल्ड भी पहले से ही रेडी करके रख लिया है। आप किसी भी शेप का केक मोल्ड लें और उसमें ब्रश की मदद से ऑयल लगाने के बाद अच्छे से मैदा डस्ट कर लें, तो हमारा केक मोल्ड जो है वो रेडी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। उसके लिए एक बाउल में तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके रख लूँगी। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है और उसमें ऐड कर दूँगी मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक, और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से हैंड विस्क की मदद से मिक्स करके एक साइड पे रख लूँगी। केक बनाने से पहले आप ये 3 काम करके रख लिया करें। एक तो पतीले को प्री हीट होने के लिए रख दिया करें और दूसरा जो है वो केक मोल्ड रेडी कर ले और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को भी मिक्स करके एक साइड पे रख लिया करें। इससे आपका काम जो है वो आसान हो जाता है। अब यहाँ पे मैं 1/4 कप ऑरेंज जूस में 1/4 कप ही दूध ऐड करूँगी। दोनों चीज़ें जो है वो आपने रूम टेम्परेचर पे ही लेनी है और इनको पहले से ही मिक्स करके एक साइड पे रख दूँगी। यहाँ मैं एक बाउल लूँगी और उसमें ऐड कर दूँगी 1 बड़े साइज़ का अंडा। जब भी आप केक बनाने के लिए अंडों को यूज़ करें तो वो रूम टेम्परेचर पे ही होने चाहिए। और अब इसे हैंड विस्क की मदद से 1 से 2 मिनट के लिए इतना बीट करूँगी कि अंडों का जो कलर है वो लाइट हो जाए। अगर आपके पास हैंड बीटर है तो आप उसकी मदद से भी अंडों को बीट कर सकते हैं। 2 मिनट बीट करने के बाद आप देख सकते हैं कि अंडे का कलर काफ़ी हद तक लाइट हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पाउडर शुगर। पाउडर शुगर आपने कभी भी एक साथ ही इसमें ऐड नहीं करनी, थोड़ी थोड़ी करके आप इसमें डालते जाएं और हैंड विस्क की मदद से बीट करते जाएं।
यहाँ हम इतना बीट करेंगे कि चीनी जो है वो अंडे में अच्छे से मिक्स हो जाए। केक बनाने के लिए हम पाउडर शुगर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसे बीट करना आसान होता है। अब यहाँ पे मुझे बीट करते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके थे। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी ऑयल 1/4 कप। आप ऑयल की जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल डालने के बाद यहाँ पे मैं हैंड विस्क की मदद से इसे 1 मिनट के लिए और बीट करूँगी। 1 मिनट बीट करने के बाद आप देख सकते हैं कि केक का मिक्सचर काफ़ी हद तक स्मूथ हो चुका है। अब इसमें शामिल करूँगी ऑरेंज जेस्ट 1 टेबलस्पून और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी वनीला एसेंस 1/2 टीस्पून और इसे फिर से 1 मिनट के लिए बीट करेंगे। इस केक में मैं कोई भी ऑरेंज एसेंस या ऑरेंज फूड कलर ऐड नहीं करूँगी। और यहाँ पे अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी ऑरेंज जूस और दूध वाला मिक्सचर और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। अब इसमें ऐड कर दूँगी तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। थोड़े थोड़े करके आपने तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल करते जाना है और स्पैचुला या हैंड विस्क की मदद से इसे फोल्ड करते जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और इसमें कोई भी गुठली वगैरह बनी नज़र नहीं आ रही। और आप इसका टेक्सचर भी चेक कर सकते हैं कितना ज़्यादा क्रीमी है और ना ही ये बैटर ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा, हमें इतना ही चाहिए था। अब यहाँ पे मैं इसे ऐड कर दूँगी केक मोल्ड में। केक मोल्ड जो है वो मैंने पहले ही रेडी करके रख लिया था। तमाम बैटर जो है वो आपने केक मोल्ड में ऐड कर देना है और अब मैं इसे अच्छे से टैप कर लूँगी ताकि इसमें कोई भी बबल्स वगैरह ना बने रहे। यहाँ पे केक का सांचा रेडी हो चुका है। अब हम इसे पतीले में रखेंगे। पतीले को भी 15 मिनट हो चुके थे, ये अच्छे से प्री हीट हो चुका है। इसमें मैं रख दूँगी केक का सांचा और उसके कवर कर दूँगी। यहाँ पे हमने केक को 40 से 45 मिनट के लिए बेक करना है। पहले 5 मिनट मैं इसे मीडियम फ्लेम पे रखूँगी और उसके बाद इसे लो फ्लेम पे कर दूँगी। केक को बेक करते हुए जब 30 मिनट हो जाए तो आप इसे एक मर्तबा चेक कर लीजिएगा कि केक रेडी हुआ है या नहीं। अगर केक रेडी ना हुआ हो तो इसको 10 से 15 मिनट के लिए दोबारा से कवर करके रख दें। यहाँ मैंने भी 30 मिनट के बाद चेक किया था, मुझे केक थोड़ा कच्चा लगा था तो मैंने इसको 10 मिनट के लिए दोबारा कवर करके रख दिया। अब यहाँ पे टोटल 40 मिनट के बाद मैं केक को चेक कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि छुरी जो है वो अच्छे से साफ़ है। इसका मतलब है केक जो है वो रेडी हो चुका है। यहाँ मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और केक को हम बाहर निकाल लेंगे और इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे। यहाँ पे केक जो है वो अच्छे से ठंडा हो चुका है और आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। जब अच्छे से केक ठंडा हो जाए तो आप इसकी कटिंग कर लें। अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जैसे आप इसकी कटिंग करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने केक की कटिंग कर ली है और दोबारा से आप इसको चेक कर सकते हैं कि केक जो है वो कितना ज़्यादा सॉफ्ट और यमी बना है। बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर आया था। आप भी इस रेसिपी को घर पे लाजमी ट्राई करिएगा। बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है और यही छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स होती है कि अगर जिनको हम फॉलो करें तो हमारा केक जो है वो कभी भी ख़राब नहीं बनेगा। आप भी इस रेसिपी को घर पे लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो इन्हें लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।